तो मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक स्टेटमेंट आई है उसको एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी थोड़ा उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के जो बड़े पावरफुल डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, जो कि जो है वो तालिबान जो फाउंडर थे मुल्ला उमर के बेटे हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम विलिंगनेस शो करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, उसको इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, और वो कह रहे हैं हमें इस चीज़ में कोई मसला नहीं है। और उन्होंने एक इंडियन टीवी है न्यूज़ 18, बड़ा प्रेस्टीजियस टीवी है। मैं भी उस टीवी पे अक्सर मुझे जाने का भी मौका मिलता है, वहाँ पे इंग्लिश भी टीवी है उनका, एक हिंदी में भी टीवी है। और बड़ा वो देखा जाता है, ना कि सिर्फ़ इंडिया में देखा जाता है, सारी बात है पूरी दुनिया में न्यूज़ 18 देखा जाता है, अच्छा टीवी है। वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है, और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है उसमें। और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो अपने आर्मी ऑफ़िसर्स भेजने को तैयार हैं और हमें इसमें कोई इश्यू नहीं है। और आपको पता है थोड़े दिन पहले एक इंडियन डिप्लोमेट भी अफ़गानिस्तान गए थे, और उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, और इट मीन्स कि वो जो एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, जो रीजनल एक फ्रेमवर्क अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल साहब जो हैं, वो जो शुरू किया हुआ है, जिसमें मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि वो किस तरह अफ़गानिस्तान के जो रीजनल पार्टनर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करके अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले जितना साल भी रहे गुज़रे हैं, पाकिस्तान ने एक कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया के फुटप्रिंट्स ना हो। ये पाकिस्तान कहता रहा। और वो कहते रहे कि अफ़गान, ये हमने अशरफ गनी को भी कहा, ये हमने जो है वो हामिद करज़ई को भी कहा, ये हमने पीछे भी उनको कहा। अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊँ, जब हम पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को एज़ ए स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पे यूज़ करना चाह रहा है। अब ये गो के मुझे याद है पाकिस्तान के जो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी हैं, उन्होंने इस सारे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माज़ी में जनरल असलम बेग जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हुआ करते थे बैक इन 90s, जब पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई थी, तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, तो वो समझते थे कि हमें अफ़गानिस्तान को एज़ स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि इन केस इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूक्लियर धमाका करता है, न्यूक्लियर धमाका करने की कोशिश करता है या करता है, तो अब होता ये है कि कोई भी जो मुल्क होता है उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि नहीं? और अगर किसी एक मुल्क के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, तो जो पहला मुल्क है नेचुरली वो जो मुल्क अटैक नहीं करता। आप बैक इन 1962 में चले जाए तो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो भी यही था। क्योंकि उसमें रशियंस भी यही समझ रहे थे कि क्या जो है वो क्या पोज़ीशन बनेगी अगर हम अमेरिका पे हमला करते हैं। अमेरिकन्स रिस्पॉन्ड करेंगे, ये एंड वो। अब पाकिस्तान ये कहता है कि हम अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करें। इट मीन्स कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक फ्रेंडली गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसी फ्रेंडली गवर्नमेंट जो इस्लामाबाद की बात सुने और जो हमारी बात सुने और हमारे मर्ज़ी के जो इश्यूज़ हैं उनको अफ़गानिस्तान में लेके चले। उधर आप पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे सेंट्रल एशियन ममालिक के ताल्लुकात भी नहीं है। और मज़े की बात देखा जाए तो रिसेंटली जो इंडियंस ने सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश की, वहाँ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की, वहाँ एक मिलिट्री बेस भी रखी हुई है, तो उससे ये हमें पता चलता है कि इंडिया जो है वो चाइना के बैकयार्ड में, एक तो चाइना का बैकयार्ड ये बनता है ना, जो एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक का एरिया है, जिसमें फिलीपाइंस है, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, और ये सारा एरिया जापान, कोरिया और आगे ये सारा क्वाड वगैरह बना। एक चाइना का बैकयार्ड सेंट्रल एशिया भी डेफिनेटली बनता है, और इस खित्ते में ज़ाहिर बात है वो अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। तो अभी अफगानिस्तान के मसले को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल पे वो देख रहे हैं। और आपको याद है जब कि पाकिस्तान में हमने इस बड़ा शो भी मचाया था कि गो कि हमारा हर वज़ीर-ए-आज़म जो आता है वो कभी तुर्कमेनिस्तान जा रहा है, उज़्बेकिस्तान जा रहा है, कभी किर्गिज़स्तान जा रहा है। ये सारी वो स्टेट्स हैं, आपको पता है, जो कि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद ये सारी की सारी मार्ज़ वजूद में आई।
اور पाकिस्तान समझता है ये हमारे बड़े मुसलमान भाई हैं, बड़े तलकात हैं, ये वो सारा। लेकिन ज़ाहिर बात है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। वो आज का ज़माना मज़हब कार्ड का जो ज़माना है उसको आप एब्सोल्यूट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम मज़हब कार्ड को एब्सोल्यूट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चीज़ होती कोई नहीं है। ये ज़ाहिर बात है हमारी शॉर्टकमिंग्स है और हम अपना ज्योग्राफिया बड़ा बेचा है हमने, जिसका नुकसान ही नुकसान हुआ, फ़ायदा हमने उस ज्योग्राफिया से कोई नहीं लिया। और पंजाबी जी कहते हैं डंग टपाओ तुसां कीता है, कोई मतलब ये नहीं है, लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं की। खैर एनी हाउ, अब पाकिस्तान क्योंकि चाहता था कि अफ़गानिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल हो। इट मीन्स कि अगर इंडिया कल को पाकिस्तान पे न्यूक्लियर धमाका करता है तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल करके सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर सके। ये एक थ्योरी थी, ये कोई सरकारी तौर पे कोई इतनी थी नहीं, लेकिन ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान में ये चलती रही है थ्योरी। अब पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा, आई थिंक 2009 में इशफाक परवेज़ कैनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इट्स नॉट वर्केबल, क्योंकि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है और वो चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती क्योंकि तालिबान पहले थे, तो हम तालिबान को लेके आते थे और हम ये समझते थे कि तालिबान अफगानिस्तान में रहें। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अगर पश्तून नेशनलिस्ट अफगानिस्तान में रहते हैं या पश्तून रहते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट बॉल गेम। अगर जो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट आती है अफगानिस्तान में तो दैट विल स्टे इन द कंट्रोल ऑफ इस्लामाबाद, ये हमारी शुरू से एक स्ट्रैटेजी रही है। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है, जो मैंने स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझने की कोशिश की है। सो दैट इज़ व्हाई हम तालिबान को, इस्लामिस्ट को ऊपर प्रॉप अप करते हैं और इस वजह से हमें अफ़गान भी बड़ा बुरा-भला कहते हैं और इसकी वजह से हमें पाकिस्तानी पश्तून जो भी बड़ा बुरा-भला कहते हैं कि भाई ये आप वहाँ पे तजर्बे करते रहे और इस्लामिक प्रोजेक्ट वहाँ पे भी लॉन्च कर दिया, यहाँ पे भी लॉन्च कर दिया और अब ये हमारे गले पड़ गए। खैर एनी हाउ, अब आप आके देखें कि अब अफ़गानिस्तान में जो क्या नाम है इनका, मुल्ला यकूब कहते हैं, कोई मसला ही नहीं है। भाई पाकिस्तान की अब आप पिछली हुकूमत देखें जब अफगानिस्तान में थी, वो भी इंडियन सोल्जर्स अफगान सोल्जर्स भेजते थे वहां ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता था। हम उनको कहते थे आए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आए आप, वो हमसे भी ट्रेनिंग लेते, इंडिया से भी ट्रेनिंग लेते थे। तो जारी बात है अब जो उनको ट्रेनिंग करेगा वो उनको विन ओवर करेगा, वो उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करेगा। अब अमेरिका ने जितने जनरल्स अफगानिस्तान के ट्रेन किए वो तो सारी फौज तितर-बितर हो गई, भाग-भूग गई, कुछ जनरल्स भी बाहर चले गए, कुछ कहीं किधर से निकल गए। तो दैट्स द ओनली थिंग, मतलब जो एक प्रॉब्लमैटिक थी। तो यहाँ पे आके जो चीज़ लगती है वो ये है कि अगर तालिबान अपने जो है वो तालिबान को इंडिया में भेजा था और वो उनको ट्रेन करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब पाकिस्तान ने ये शायद एनविजन ही नहीं किया होगा, सोचे नहीं होगा कि एक वक़्त आएगा कि अगर तालिबान भी पावर में आ जाते हैं तो इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस लेके आएगा। अब अगर इंडिया और अफ़गानिस्तान के क्लोज़ डिफेंस टाइज़ आते हैं और अब देखिए अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि उनको डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकल एक ग्लोबल लेजिटिमेसी चाहिए, फाइनेंशियल इवन लेजिटिमेसी भी चाहिए। बिकॉज़ वो पराया स्टेट बन के रह रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है उनकी किसी किस्म की। सो अगर इंडिया उनको स्पेस देता है तो व्हाई नॉट? कल को रशिया उनको स्पेस देता है, उनको चाइना स्पेस देता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान एक रीजनल स्पेस की बात करता था कि रीजनल सॉल्यूशन होगा, पाकिस्तान वो सॉल्यूशन निकालने में नाकाम रहेगा, वो सॉल्यूशन तो इंडिया निकाल लेगा उनके लिए। और ये जो चीज़ है, ये ज़ाहिर बात है सारी की सारी एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाएगी। अगर इंडिया विद द सेंट्रल एशियन पार्टनर्स, विद चाइनीज़, विद रशियंस एक सॉल्यूशन ले आए तो पाकिस्तान उसमें है ही नहीं है, जो कि नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही फिर अफ़गानिस्तान की? हम तालिबान के साथ क्या करते रहे हैं? हाँ, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं, बिकॉज़ टीटीपी वहाँ बैठी हुई है और अफ़गान तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अफ़गान तालिबान और टीटीपी जो है वो ऐसे हैं क्योंकि अफ़गान तालिबान कहते हैं टीटीपी ने हमारी मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए। तो भाई पाकिस्तान क्या करता रहा? व्हाट वाज़ आवर पॉलिसी एंड हू विल एक्सप्लेन अस? मैं रिसेंटली देख रहा था कि पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि हमारी टीटीपी के ज़रिए मुलाकातें हो रही हैं और इंडेफिनिट सीज़ फायर भी हुआ है, मैं देख रहा था। आई वाज़ ट्रैवलिंग, आई वाज़ इन नेपाल, आई एम बैक इन द कंट्री। तो मैंने आई वाज़ लुकिंग ऑल सारा कुछ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं जाके इसको अच्छे तरीके से देख के तो बात करूँगा। सो हमारी क्या पॉलिसी रही है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है। नॉट इन अ सेंस कि पार्लियामेंट बैठी नहीं हुई, इन अ वे कि पार्लियामेंट कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि पार्लियामेंट समझती है हमें सवाल करने की क्या ज़रूरत है। और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, और ये पार्लियामेंटेरियंस की सारी बातें कमजोरी, दैट डजंट मीन कि मिलिट्री जवाब नहीं देना चाहती। मिलिट्री डेफिनेटली वांट्स कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो आगे आएँ, सामने आएँ, अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस शाय भी हैं, करना भी नहीं चाहते, कमज़ोर हैं, डरते भी हैं, उस तरह हैं भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट है।
اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, طالبان کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ڈپلومیٹک ریلیشن چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. انڈیا جو ہے پہلے وہ امریکہ کے کہنے پہ وہاں پیسے لگاتا رہا, ان کو پتا تھا کہ ہمیں کوئی $2 ارب کے قریب انہوں نے پیسہ لگایا, اور انڈیا بات کرتا ہے جی ہمیں تو دیکھیں جی ہم تو ڈپلومیٹک, ہم تو وہاں پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں, ہمیں کیا ان چیزوں سے غرض ہے, ہم تو ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے. اگر آپ انڈین سے دیکھیں, اور بہت سارے پروجیکٹ, پاکستان نے بہت سارے پروجیکٹ کیے, افغانستان روزانہ پاکستان سے بہت کچھ لے رہا ہے, لیکن وہ کہیں منظر عام پہ نہیں نظر آتا. وہ تو پاکستان میں علاج کروانے آتے ہیں ڈیلی, وہ پشاور میں آتے ہیں, ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, مطلب آل طالبان اینڈ افغانز ان کے لیے پاکستان گھر ہے. لیکن ہم گالی بھی ہمیں دیتے ہیں, وہ افغانی گالی بھی پاکستان کو دیتا ہے اور ہمیں گالیاں کرتا ہے اور ہمیں سارا کچھ کرتا ہے. تو یہ ہماری پالیسی کدھر گئی اور طالبان آج کدھر گئے؟ کیونکہ ہمارے مسائل تو طالبان سے اپنے بن گئے کہ طالبان اس وقت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کر رہے ہیں, وہ بلوچوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں, ملیٹنٹس کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہاں پر. ہم ان کو کہہ رہے ہیں ان کو فارغ کریں, ان کی چھٹی کریں. اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کدھر گئے, ہماری کیا پوزیشن رہ گئی, ہم کہاں جائیں گے اگر یہ نظام اسی طرح چلتا رہا. سو یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے. ظاہر بات ہے اس سوال کو وی ہیو ٹو آنسر دس کوسچن, اور آئی وش کہ پاکستان میں اس میں بات ہو, پاکستان میں اس میں بحث ہو. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا جی ہم پاکستان کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ انڈیا کے خلاف افغان اسٹائل استعمال کرے. ظاہری بات ہے وہ کہیں گے جی ہم ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہیں. ٹھیک ہے جی, ظاہری بات ہے ہم انہیں کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح افغانی آج بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی ہمارے بارڈر پہ وہ مسئلے پیدا کر سکتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. اور ان کو پتا تھا میں اگر افغانستان انڈیا کے ٹی وی سے بات کروں تو مجھے بڑا کیئرفل رہنا چاہیے ملا یعقوب کو. ٹھیک ہے جی. اور ملا یعقوب جو ہے, اب یہ انٹرویو جو ہے وہ یہ کرایا گیا ہے, یہ انٹرویو کروایا گیا ہے. ظاہر بات ہے اس میں افغانستان, انڈیا نے اپنا رول پلے کیا انٹرویو کروانے میں. انڈیا کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یا انڈیا انٹیلیجنس ہے یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں یا ان کو فارن آفس نے یہ ملا یعقوب کو کہا. اینڈ موسٹ پروبیبلی یہ انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے, نیشنل سیکورٹی جو ہیڈ ہے جی دوول صاحب, انہوں نے یہ سارا مینیج کیا ہوگا, اور ان کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ انٹرویو کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اور جو 8 لوگ افغانستان کے بارے میں ڈائلاگ کر رہے ہیں, ریجنل ڈائلاگ کر رہے ہیں, اس میں کیا انہوں نے افغانیوں کو بورڈ نہیں لیا ہوگا کہ ہم آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں, یا ہم کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, یا ہم کدھر جائیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوشچن ہے کہ پاکستان کدھر جائے گا. پاکستان جو ہے وہ کیا, پاکستان ہمیں بتانا چاہیے, ہماری سرکار کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ ملا یعقوب تو کہہ رہا ہے ہم وہ بھیجیں گے, تو پھر پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے. پہلے افغان فوجی ٹریننگ لیتے ہیں وہاں سے, اور وہ ظاہری بات ہے وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, مجھے یاد ہے, I met a vice chancellor of a Pakistani university at that time. He was a vice chancellor. انہوں نے بتایا کہ ہم افغانیوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں, وہ آتے نہیں ہیں. یہ آئی تھنک اٹ واز اے ٹائم آف 2015 کی 16 کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم افغانیوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں, وہ آتے نہیں. ہم نے کتنے اچھے پاکستان کی پریسٹیجیس یونیورسٹی میں تھی اس وقت, اس نے کہا صرف ہم نے 50, اس نے کہا ہماری یونیورسٹی نے کہتے 50 اسکالرشپ رکھے ہوئے ہیں. ایک ہم ٹریک 2 ڈائلاگ کر رہے تھے اس وقت افغانستان پاکستان کا, میں بھی تھا اس میں ٹریک 2 میں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ان کو بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں. اس طرح ہم ان کے فوجیوں کو بلاتے تھے, وہ بڑے نخرے چکرے کرتے تھے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ ان کو افغانی طالبان بڑے اسمارٹ ہیں, ان کو پتا ہے کہ انڈیا دنیا سے کنیکٹڈ ہے, پاکستان ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسلم پاکستان مذہب کارڈ کھیلتا ہے ان کے ساتھ, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کو قطر زیادہ ویلیو دے سکتا ہے. قطر اس وقت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اسپیس لے رہا ہے پوری دنیا میں, اور سارے جتنے بھی لوگ تھے قطر نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. جتنی بھی جو ساری ورلڈ ہے وہ ساری قطر میں بیٹھی ہوئی ہے, قطر سے ڈائلاگ کر, قطر سے بات کر رہی ہے کہ ہماری طالبان سے بات کریں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم طالبان سے اپنا بیسک اپنا پرابلم سالو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساڈا بھی مسئلہ حل کراؤ. اور ساڈا مسئلہ ظاہر بات ہے دیٹ از ٹی ٹی پی, ساڈا مسئلہ ہے دیٹ از بلوچ ملیٹنٹ, ہمارا مسئلہ ہے جو وہاں پہ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں, وہ اسلامک اسٹیٹ ہو, وہ سارا باقی ہوئی ہیں. طالبان ہم سے بھی انسینٹیو لیے جا رہے ہیں, فائدے بھی لیے جا رہے ہیں, ہماری سننی بھی انہوں نے کوئی نہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا ہے. آج کل انڈیا آئی نو جو ہے وہ آئی نو کہ آج کل انڈیا جو ہے دے آر پوٹنگ اے لاٹ آف انرجی اینڈ ٹائم ان افغانستان بیکاز دے وانٹ ٹو سیٹ دس مومنٹم. وہ کہتے ہیں امریکہ تو جا چکا ہے, امریکہ نے تو آنا نہیں ہے, تو لیٹس بلڈ دیٹ ریجنل کنسنسس. پاکستان از بزی آل ٹائم in its domestic problems because ہمارے تو یہاں مسئلے بڑھ گئے.
بھائی ڈالر 200 پہ چلا گیا, پیٹرول 210 پہ چلا گیا, عمران خان کہتا ہے چور ہیں, امریکہ نے سازش کر دی, امریکہ انڈیا اسرائیل یہ نئی حکومت لے کے آئے, عمران خان صاحب مولوی بن گئے ہیں. جو پاکستان کے مولوی کبھی بات کیا کرتے تھے وہ کام پاکستان کے وہ عمران خان صاحب نے کرنے شروع کر دیا, جو کہ ایک سینٹر رائٹ پروگریسو پارٹی ہوتی تھی اس نے پکڑ لیا مولویوں والا کردار, بیکاز ان کو پتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو میں زیادہ اپنا منجن جو ہے وہ بیچ سکتا ہوں. سو دس از ویئر وی اسٹینڈ. ہم تو آپس میں پھنس گئے, ٹھیک ہے, اور کنسنسس لے رہے ہیں. کبھی کسی ملک کے پاس جا کے $500 ملین, $1 ارب, $2 ارب کی. ابھی بلاول بھٹو صاحب گئے تھے چائنا میں, لون ری شیڈول کرا کے آئے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے 60-70 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں, مارکیٹ میں حالات تھوڑے اور طرح کے ہیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, وی مسٹ لک انٹو اٹ ویری کیئرفل. اور ہمارے لوگوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں بتایا جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو ڈائلاگ ہوتا بات ہی, ہمیں تو عوام کو تو بتایا ہی کچھ نہیں جاتا. اور مزے کی بات ہے ہماری جو ساری جو نیشنل پالیٹی ہے, جو نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, they are too busy looking inward. ان کی ساری سوچ سارا ٹائم وہ جو پنجابی کہتے ہیں نا کھو دے وچ بیٹھے مینڈک کی طرح اندر ہی بس پھرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ باہر دیکھتے نہیں ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, بس وہ ان کو یہ ہماری سڑک بن جائے, ہمارا وہ بن جائے. وہ جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ کہاں سے آئے. ادھر انڈیا جو ہے وہ اس وقت ہاؤ دے میکنگ این امپیکٹ ان آر ریجن, ہم خاموش ہیں. ہمارے بیک یارڈ افغانستان جدے ہوتے ہیں اپنے 40-45 سال لاتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھ سے بھی جا رہا ہے, امپیکٹ بھی کوئی نہیں رہا, وہ ہماری سن بھی نہیں رہے, اور وہ جو کام جس چیز سے ہم اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے آج وہ انہی کے پاس واپس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ظاہری بات ہے, I will follow this and I will definitely talk